नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद रस्तोगी है। मैं टैक्स और कल सलाहकार हूँ। आपका मेरे चैनल इनकम टैक्स एंड जीएसटी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल की गड़बड़ी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स की पोर्टल जो नई वाली चालू हुई है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसके लिए बहुत सारी कंप्लेनें भी गई हैं। जैसा कि जी न्यूज़ की रिपोर्ट सूत्रों के अनुसार ये पता चला है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है, नए इनकम टैक्स पोर्टल में कमियां 2 से 3 हफ्तों में करेंगे दुरुस्त। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है इस बारे में। इनकम टैक्स पोर्टल पर ने टैक्स पेयर की मुश्किलों को आसान कम किया है, बल्कि बढ़ाया जाता है। इसके खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर वित्त मंत्री ने खुद भरोसा दिलाया है कि इसकी कमियों को कुछ दिनों में दूर किया जाएगा। नई दिल्ली इनकम टैक्स न्यू पोर्टल में नए इनकम टैक्स पोर्टल को लॉन्च किए हुए 3 महीने से अधिक वक्त हो चुका है, लेकिन शिकायतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सरकार खुद इस मामले में इन्फोसिस को चेतावनी दे चुकी है कि वो कमियों को दुरुस्त करें। एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नया टैक्स पोर्टल में आ रही समस्याओं को अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा। और चूँकि कमियां इसमें लगातार बनी हुई हैं, इसके पहले इस पोर्टल बनाने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भरोसा दिया है कि वो कमियों को जुलाई के अंत तक दुरुस्त कर देगी और अगस्त में पोर्टल समान रूप से काम करेगा। दरअसल नई वेबसाइट लाने के पीछे सरकार का मकसद था कि टैक्स पेयर को टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी हो, उनका समय बचे, रिफंड में देरी जैसे मुश्किलों में आज़ादी मिल सके। लेकिन अब तक वेबसाइट की दिक्कतें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई। इन्फोसिस के दावों के बावजूद जब कमियां दूर नहीं हुई तो सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पोर्टल पर टैक्स पेयर के अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस की लेकर शिकायत भी दर्ज की गई थी, जैसा हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते टैक्स पेयर की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वर्ष आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। कुछ टैक्स पेयर ने ये शिकायत की थी कि 31 जुलाई के बाद अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उन्हें लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। इन्फोसिस को ये काम 2019 में मिला था। इन्फोसिस ने 2019 में यह काम टैक्स पोर्टल डेवलप करने का जिम्मा सौंपा गया था। नया पोर्टल लाने का मकसद था कि रिटर्न की जाँच के समय 63 दिन से घटाकर 1 दिन किया जाए और रिफंड की प्रक्रिया तेज़ की जाए। इसके बाद 7 जून 2021 को नए आयकर पोर्टल की शुरुआत की गई। शुरुआत में पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने दिक्कतों को तुरंत दूर करने की हिदायत भी दी थी, लेकिन अब तक कमियों को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया गया है। आज की खबर बस इसी प्रकार है। आपका दिन शुभ हो। इनकम टैक्स एंड जीएसटी पोर्टल के चैनल को देखने का धन्यवाद। मेरा नाम विनोद रस्तोगी है। मैं कर्म विधान सलाहकार हूँ। आपका दिन शुभ हो।